वैसे तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया है, तो वहीं शासकीय और अर्ध शासकीय संस्थाओं के द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। जहां निजी संस्थानों में पढ़ने के आज काफी पैसे लगते हैं, जहां गरीब असहाय परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन सरगुजा जिले में माइक्रोवेव इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। 12वीं के बाद पास हुए गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज के वक्त में उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र कई संस्थाओं में नौकरी भी कर रहे हैं। इन्हीं के संस्थान से पढ़े हुए 2 छात्र पटवारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। मानो इस व्यक्ति ने उन गरीब परिवार के जीवन में खुशियां भर दी हो। खुद के बचे हुए पैसों से उनके परिवार में खुशियां भरने का काम मिथिलेश ठाकुर कर रहे हैं। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की एक खास रिपोर्ट। वैसे तो शिक्षा के मंदिर में लोगों को शिक्षा देने का कार्य एक अलग तरीके से चलता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां से अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर आगे चल के अपने भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। और आज के युग में सरकारी संस्थान है और प्राइवेट संस्थान है। जहां सरकारी संस्थान में लोग निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वहीं प्राइवेट संस्थान में जो बच्चे हैं वो फीस देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन सरगुजा जिले के उदयपुर जगह में एक ऐसा संस्थान है और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा के लिए अपने पैसे लगा करके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और बच्चों को भविष्य के लिए वो कार्य कर रहे हैं। आज मैं और इंडिया टाउन न्यूज वहीं मौजूद है और हमारे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये वही छात्र हैं जो आज निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे ही सीधे तौर पर जानेंगे और इनसे ही बात करेंगे कि किस प्रकार से ये इस लाइन पर आए और कैसे इनका मन बना कि ये इस क्षेत्र को चुने और बच्चों के भविष्य के लिए ये काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका इंडिया टाउन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद जी, आपको बहुत। जी, अपने सबसे पहले तो इंडिया टाउन न्यूज के दर्शकों को अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मिथिलेश ठाकुर है और मैं उदयपुर से हूँ। जी, मेरे को सबसे पहले ये बताइएगा कि ये मनसा और ये सोच आपके मन में कब आई कि मेरे को बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है? कह सकते हैं कि जब बचपन हमारा था तो उस समय हमने इस चीज को फेस किया था। तो हमने सोचा कि यदि इन फ्यूचर कुछ अच्छा करेंगे तो जरूर ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे जो उससे वंचित हो जा रहे हैं। तो फिर इस सोच के साथ आगे बढ़े हैं। कितने बच्चों को यहाँ आप निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? पिछले साल जो हमारे टोटल थे वो आपके 30 के आसपास बच्चे थे जिनके की पेरेंट्स नहीं थे, माता पिता नहीं थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो उन बच्चों को हम पूरा निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करते हैं आपका। अभी कितने बच्चे आपके यहाँ पर निःशुल्क ले रहे हैं? इस साल तो अभी हमारे पास ऐसे सिर्फ 10 ही बच्चे मिले हैं जो निःशुल्क शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। जी, मुझे ये भी बताइएगा और जो इंडिया टाउन न्यूज के दर्शकों को ये भी बताइएगा कि जो ये शिक्षा आप प्रदान कर रहे हैं, इसके पीछे जो फंड आता है वो कहाँ से आता है? क्या कोई एनजीओ कंपनी है या किसी सरकारी संस्था के द्वारा आपको पैसे दिए जाते हैं? एक्चुअली जो इसका फंड है आप कह सकते हैं, जो यहाँ कुछ और बाहरी बच्चे पढ़ते हैं उनके फीस स्ट्रक्चर से आता है और कुछ हमारा एक काम है वेबसाइट और ऐप डेवलप करना। तो उससे जो फंडिंग आता है तो उसका कुछ अमाउंट हम इन बच्चों की मदद से लगाते हैं आपका। तो जो बाकी जो आप पैसे बच्चों को लगा रहे हैं तो उससे फिर आपको क्या बचता है? आप कह सकते हैं कि बचने का सवाल नहीं, बस ये रहता है कि मेन किसी का हेल्प हो जाए ताकि इन फ्यूचर वो भी किसी और का एक हेल्प कर सकें कि हाँ किसी ने मेरा मदद किया तो मैं भी किसी और का मदद करूंगा। शिक्षा के तौर पर और किस प्रकार की मदद आप लोगों की करते हैं? शिक्षा के तौर पे हम जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उनका कह सकते हैं पूरा कोर्स, जो भी वो कोर्स करते हैं वो पूरा हमारा संस्था वहन करता है। इसके अलावा जो भी उनके कॉपी पेन वगैरह हो गए ये सब संस्था के द्वारा उनको प्रोवाइड कराया जाता है। जो संस्था आप करते हैं वहाँ बच्चों को किस चीज की शिक्षा आप प्रदान कर रहे हैं? किस प्रकार की पढ़ाई आप यहाँ करवाते हैं? यहाँ पे बच्चे अपना कंप्यूटर का आपका कोचिंग करते हैं। जो भी आगे चल के जो भी आपके कंप्यूटर के जॉब निकलते हैं उनका इनको प्रिपरेशन करवाया जाता है ताकि वो उस पर अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो डीसीए वगैरह भी आप यहाँ निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं क्या शिक्षा? जी, डीसीए पीजीडीसीए जो भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेस हैं तो वो उनके थ्रू हम टाई अप किया हुआ है हमारा, मतलब तो जो बच्चे यहाँ आते हैं हम उनको यूनिवर्सिटी को दे देते हैं, जो भी बच्चे अपने आते हैं।
जो निःशुल्क बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पीडीसीए और पीजीडीसीए यहाँ फ्री में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कर सकते हैं, उनका कोई भी चार्ज नहीं, उनका सारा हम वहन करते हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि जो आपने ये सराहनीय कार्य तो किया है, बच्चों को शिक्षा निःशुल्क आप दे रहे हैं, तो ऐसे कितने बच्चों को आपने शिक्षा दिया, आज वो किस स्तर पर बैठे हुए हैं? पूर्व के वर्ष के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें 64 लोगों का चयन आपका टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में आपका हुआ है, और 2 बच्चे हैं उनका आपका पटवारी में चयन हुआ है। तो कैसा लगता है जब आपके पढ़ाने के बाद बच्चे उस स्तर पर पहुंच जाते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। ये जो संस्था है आप कह सकते हैं, वो बच्चों के सपोर्ट और उनके प्यार के बदौलत ही इस जगह पहुंच पाए। आज उस स्तर पर बच्चे पहुंचे हैं कि आपको याद करते हैं? जी जरूर याद करते हैं, जो जब भी होता है वो आते हैं तो जरूर मुझे कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर आज दिन ऐसा गया, आज यहाँ पे ऐसे हुआ, सारा कुछ वो शेयर करते हैं मुझसे। इस संस्था के बारे में बच्चों को कैसे पता चलता हो, जो गरीब छात्र हैं उनके बारे में आप कहाँ से उनको खोज के लाते हैं, उनका चयन कहाँ से करते हैं? जो ऐसे छात्र हैं तो माउथ मार्केटिंग आपका, जो बच्चे वो बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा सुविधा है तो बच्चे आ जाते हैं। इसके अलावा जो आसपास की ग्राम पंचायत है या हमारे जो सरपंच भाई बहन हैं उनके थ्रू हम ऐसे बच्चों का चयन करवाते हैं कि भाई ऐसे कोई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो वो हमको डाटा देते हैं, फिर हम उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर उनका यहाँ एडमिशन होता है आपका। तो हमारे आप देख सकते हैं कि ये पीछे हमारे साथ जो छात्र हैं और उनसे हम सीधे आज अभी बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर उनको शिक्षा मिलती है और क्या पढ़ाई करते हैं, और किस प्रकार से जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं, संस्थापक हैं, किस प्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा यहाँ दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ कंप्यूटर के बारे में सभी कुछ जानकारी दी जाती है, और अदर भी फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, और यहाँ का सभी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को शिक्षा दी जाती है, तो कंप्यूटर का कितना नॉलेज अभी आपको हो चुका है? अभी तो अब साल भर होने वाला है, तो बहुत कुछ है। तो कैसे लगता है कि मिथिलेश ठाकुर जी हैं, एक उनके मन में एक मनसा है कि यहाँ पर से निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं कुछ ऐसे असहाय बच्चों को जिनके पास पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो कैसा लगता है जब इस प्रकार के छात्र आप लोगों के बीच आते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर, कि क्योंकि उनके पास होता नहीं है फिर भी वो यहाँ पे आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, क्योंकि हमारे बीच ऐसे छात्र रहते हैं। आपने सुना, हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी सर, मेरा नाम आसमा दास है और मैं खोडरी से आता हूँ। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ? मैं अभी सर डीसीए पढ़ाई कर रहा हूँ। डीसीए की पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसा लगता है जब आप यहाँ पर आते हैं? इसके और भी यहाँ बड़े बड़े संस्थान हैं, यहीं पर आना आपको क्यों अच्छा लगा? सर यहाँ अच्छा लगता है आया, और यहाँ यूनिवर्सिटी राहतपुर सरकार से मिलता है, और यहाँ आके पढ़ाई भी अच्छा है, यहाँ सिस्टम भी अच्छा, व्यवस्था मिलता है, और सर भी अच्छे हैं, तो यहाँ आके पढ़ने में अच्छा लगता है। मिथिलेश ठाकुर जी निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करते हैं, जो कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके पास वो व्यवस्था नहीं हो पाती है पढ़ने के लिए, जब वो छात्र आप लोगों के बीच में आते हैं तो कैसा लगता है? सर जैसे कि जिनके माता पिता नहीं, उन लोग पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ सर उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था किए गए हैं कि उन लोग आए और अपना पढ़ाई जारी रखें, और यहाँ उनके लिए सभी व्यवस्था उपलब्ध किया जाता है जो उनके सहायक हो सके। कंप्यूटर में अभी आपने कितना ज्ञान अर्जित कर चुके हैं? कंप्यूटर में सर लगभग हम लोग आधा से आधा। आने वाले समय के लिए क्या तैयारी है? कंप्यूटर लाइन पे ही आगे जाना है या कुछ दूसरा एम्बिशन आपका है? सर आगे जाके कंप्यूटर लाइन पे ही आगे जाना है। कंप्यूटर के लाइन पे ही आपको आगे बढ़ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी नहीं कर रहा, पर टेली से अगर हम लोग कुछ कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑपरेटर का काम मिल ही जाएगा। तो आप यहाँ और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम गंगोत्री प्रजापति है। कैसा लगता है इस संस्थान में आने के बाद? सर बहुत अच्छा लगता है। ये संस्थान ही नहीं है, ज्ञान का मंदिर है, और यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। सर वो लोग आते हैं तो उन लोग को पढ़ाई करने के लिए मतलब एक सहायता मिलती है। वो लोग पढ़ना चाहते हैं पर उन लोग का पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो यहाँ सर देते हैं उन लोग को। तो क्या लगता है आप लोग के भी मन में कुछ ऐसी जिज्ञासा आती है कि हमारे साइड से भी कुछ उनके लिए मदद की जाए? हाँ आता है। तो यहाँ की पढ़ाई कैसी है? यहाँ और भी बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े ऐसे कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट रहते हैं, तो फिर यही संस्थान आपने चूज क्यों किया?
सर यहाँ सर अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं और नहीं बनते रहता है तो पूछते हैं तो दोबारा बताते भी हैं। तो आपने सुना कि ये जो छात्र थे पूर्ण रूप से एक तौर पर यहाँ ये जो संस्था है, यहाँ के जो संस्थापक है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने तो ऐसे बहुत से संस्थान देखे होंगे, लेकिन इंडिया टाउन न्यूज और उसके कैमरे के द्वारा आप ऐसे जगह पर, ऐसे ग्रामीण एरिया पर, इस जगह पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और जहां आज के दौर पर जो फीस है, जो पैसे की बात की जाए, तो जो निजी संस्थान है आज उनकी बात की जाए तो वो काफी ज्यादा पैसे लेकर के पढ़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आज खुद के कमाए हुए पैसे से उस बचे हुए पैसे को उन गरीब बच्चों के लिए खर्च करना, ये कहीं ना कहीं गर्व की बात है और सराहनीय की बात है। तो मैं ऐसे संस्थापक को, ऐसे जो कार्य करने वाले व्यक्ति को इंडिया टाउन न्यूज सलाम करता है और हम चाहते हैं कि ऐसे और भी निकल के आए जो आने वाले शिक्षा को आगे बढ़ावा दे सके, और जो आने वाले समय में जो ऐसे छात्र हैं, जो गरीब परिवार से जो बच्चे हैं, वो शिक्षा और ज्ञान को अपने अर्जित कर सके। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा इंडिया टाउन न्यूज। मैं शैलेश सिंह, इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा।